घने जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। जंगल बहुत खूबसूरत था। दूर दूर तक हरियाली की बहार छाई हुई थी। लेकिन एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। लगातार बारिश होने के कारण जंगल में बाढ़ आ जाती है। उसी जंगल में बींदू चिड़िया भी अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहती थी। हे भगवान, अब हम क्या करें? बारिश को तो झेल ही रहे थे और अब बाढ़ का सामना कैसे करें? ऊपर से घर का राशन भी खत्म होने वाला है। बींदू की यह बात सुनकर गोलू कबूतर ने कहा, अरे हाँ बींदू, इस बार तो ऐसा लगता है कि हमारी फसल भी हमारे हाथ नहीं आने वाली। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे बारिश के बारे में ही बातें कर रहे थे। कालू जी, अब क्या करें? अपने घर तो कुछ भी खाने को नहीं है। ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। अरे हाँ रंगीलो, इस बार तो किसी की फसल नहीं बची जिसे हम चुरा सकें। मिठू तोता भी अपने घर में बैठा बहुत परेशान हो रहा था। अरे अरे, क्या करें? ना कुछ खाने को बचा है और ना कुछ उगाने को। पक्षियों की सभी फसलें डूब चुकी थी। बहुत सारे पक्षियों के घर भी टूट गए थे। पूरे जंगल में भूखमरी फैल चुकी थी। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई और बाढ़ का पानी भी थम गया। चिंकी बेटा, तुम घर पर ही रहना, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। घर में तो कुछ भी खाने को नहीं। अच्छा चिंकी बेटा, अब हम चलते हैं। ठीक है मम्मा, आप जाइए, लेकिन जल्दी आ जाना। इसी तरह सभी पक्षी भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। गोलू कबूतर और मिठू तोता खेतों में जाकर फसल देखते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि फसल का तो एक भी दाना नहीं बचा था। गोलू कबूतर और मिठू तोता भी भोजन की तलाश में जुट जाते हैं। हे भगवान, कुछ भी नहीं मिला खाने को। अब क्या करें? कहाँ जाएं हम? भोजन की तलाश में बींदू काफी दूर चली जाती है। शाम का समय हो गया था और अंधेरा होने को था और इसी कारण चिंकी बहुत उदास थी। मम्मा और पापा अभी तक नहीं आए। क्या करूं मैं बाहर जाकर देखती हूँ। हो सकता है वो मुझे पास में ही मिल जाए। चिंकी चिड़िया घर से बाहर कुएं के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से अपने मम्मी पापा को आवाज़ें लगाती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। चिंकी की आवाज़ सुनकर कुएं में से एक परी प्रकट होती है। प्यारी बच्ची, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? क्या तुम मुझे अपने रोने का कारण नहीं बताओगी? परी को देखकर चिंकी रोना बंद कर देती है और जादुई परी फिर से बोलती है। अरे प्यारी बच्ची, क्या हुआ? बोलो, आप रो क्यों रहे हो? परी आंटी, जंगल में बाढ़ आने के कारण घर पर कुछ भी खाने को नहीं है। मम्मी पापा खाना लाने के लिए गए हुए हैं और अभी तक नहीं आए। अच्छा, तो यह बात है। अरे प्यारी बच्ची, जो हुआ सो हो गया। तुम ये सोचो, आप लोग इतनी भयंकर बाढ़ से बच गए हो। भगवान जी ने आप सभी को किसी कारण के साथ ही बचा कर रखा है।
हाँ परी आंटी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन इस बाढ़ के कारण हम सभी को बहुत परेशानी हुई है। प्यारी बच्ची, घबराओ नहीं। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? परी आंटी, पूरे जंगल में सभी पक्षी दाना लेने के लिए गए हुए हैं। मेरी तरह पक्षियों के बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ हमारे जंगल में अच्छी फसल हो जाए, लेकिन हमारे पास कोई भी बीज नहीं है जिससे हम फसल उगा सके। अरे प्यारी बच्ची, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारा दिल तुम्हारी तरह कितना कोमल है, जो दूसरों के बारे में इतना गहराई से सोचती हो। ऐसा कहकर जादुई परी चिंकी को 2 बीज देती है। प्यारी बच्ची, घबराए नहीं। आप यह बीज रखो, और यह कोई साधारण बीज नहीं है, यह एक जादुई बीज है। ये तुम्हारी सारी परेशानी को मिटा देंगे। इतना कहकर जादुई परी गायब हो जाती है और चिंकी भी बीज लेकर अपने घर लौट आती है। अब मैं जल्दी से इन बीजों को इस गमले में लगा देती हूँ। चिंकी गमले में उन बीजों को बो देती है और अपने मम्मी पापा का इंतज़ार करते करते वहीं पर सो जाती है। सुबह होते ही बींदु और गोलू कबूतर घर पहुंच जाते हैं और गमले में अनाज का एक पौधा देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अनाज के पौधे को देखकर बींदु चिड़िया ने कहा, अरे हमारे घर में ये अनाज का पौधा कहाँ से आया? हमारे पास तो कोई भी बीज नहीं था। बींदु चिड़िया की आवाज़ सुनकर चिंकी नींद से जाग जाती है। चिंकी बेटा, यह अनाज का पौधा यहाँ कैसे आया? चिंकी चिड़िया जादुई परी और उन बीजों के बारे में सब कुछ बता देती है। यह सुनकर बींदु चिड़िया और गोलू कबूतर बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमें यह अनाज मिल गया, वरना हम तो भूखे ही मर जाते। फिर बींदु चिड़िया उस अनाज वाले पौधे से कुछ बीज लेकर अपने खेतों में चली जाती है और वहाँ वह बीज डाल देती है। दूसरी सुबह ही उनकी फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। फिर बींदु चिड़िया उस फसल में से सभी पक्षियों को थोड़ा थोड़ा अनाज दे देते हैं। अब उन सबको अनाज के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं थी और वह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।